राम साधु जी, ओ साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, जो 2 बजे से बैठे के गुरु जी अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, गाली बकरे पगलन की हुए। जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। आप लोग जो मनोरथ लेकर के आए हो, जाओ, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जावे और आपकी अलाय बलाय भग जावे। और जाओ, जिंदगी भर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। खूब दूधो नहाओ, पूतो फलो। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। जय भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली स्वयंभू रूप में विराजमान है। परम पूज्य श्री दादा गुरु और सन्यासी बाबा की ये तपोस्थली है। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आते हैं, पेशी करने आते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर 21 पेशी करता है, नियम का पालन करता है, तो आज तक का इतिहास है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे। चाहे रोग हो, बाधा हो, संकट हो गए, पीड़ा हो गए, चाहे जो दिक्कत हो गए। और एक और, आज श्री सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी कि अब चाहे जो हो गए, भले ही 1 सेकंड हो गए, पर 21 पेशी के अंतर्गत आप हमसे भी मिल पाओगे। नियम प्रारंभ कर दे, परहेज कर दे, करना शुरू कर दे और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। और जाओ, हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बालाजी को सब कुछ सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। जो बालाजी पर्चा लिखवाते हैं, तुम्हारे बारे में हमें बताते हैं, तुम जो जो विचार करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हैं श्री सन्यासी बाबा, वो तुम्हारी विपत्ति की भी प्रेरणा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, अब आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की है। हमारा तो ये कहना है और सच कहना है, कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का धाम इसलिए प्रकट हुआ है, बागेश्वर बालाजी इसलिए प्रकट हुए हैं कि बहुत तांत्रिकों के चक्करों में लोग रुपया बर्बाद कर देते थे। जगह जगह जाकर के पाखंड के चक्कर में पड़ करके अपनी आस्था और भरोसे को तोड़ लेते थे, जगह जगह माथा पटकते थे। हमारा मानना है, कलयुग में ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है। और इस कलिकाल में लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। ए माता जी, या तो वहीं बैठ जाओ या निकल जाओ। हाँ, निकलवा दो बेटा, निकलवा दो, उस वाले गेट से निकलवा दो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, यहाँ एक कमी है, साधन नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं, रुकने की नहीं, जितनी है बनाते जा रहे। लेकिन एक बात बोले, साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना है, कोशिश है। हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, आप लोगों को असुविधा ना हो गए, खूब बनवा रहे, लेकिन जितना बनवाऊं कम पड़ जाता आगे को लोग। पहले हम एक कमरा में रहते थे, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 100-150 लोग बैठ जाते थे, वो कम पड़ गया। हमने बड़ा हॉल बनवा था, उसमें 200-250 लोग बैठ जाते थे, वो कम पड़ गया। हमने जो 12 बनवाओ, इसमें 1500-2000 लोग बैठ जाते, जो कम पड़ गया सीधे हमने खुले ही में ठोक दो। आओ आओ, अब कम पड़ता ही है, कौन बनवाए, कौन आपस में पड़े। आगे को लोग लाख रुपया लग गए, इतने में हमारी जिंदगी कट जाने। और वे है खंडा लगे, कोनो काम है नहीं आ रहा, भीतर चिड़िया बोल रही। वहां पे तो महात्मा बार बैठा थे, कचू बीमार बैठ जा, बाकी बस गनो है। लेकिन चिंता मत करो, हम एक तुम्हें वचन देते हैं, एक न एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, तो तुम्हारी अर्जी भी लगाएंगे। देखो, हम तो इंसान है, भगवान नहीं है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि चलो हम मशीन आए तो गुरु जी चार्ज कर दो फिर बैठा है, ऐसा तो है नहीं।
है तो हम इंसानी, हमारा भी अब बुढ़ापा आ गया है। रातों दिन लगातार जाग रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं पी पा रहे। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संकट ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं भारत में अब अली की नहीं बजरंग बली की चले। और इसलिए मेरे पागलों, तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू। इसलिए हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे और तुम्हें बागेश्वर धाम भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें इतनी चेतना देंगे, इतना बल देंगे कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे घर बैठे ठीक होने लगेंगी और घर पर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। और एक बात बोले, देखो पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा क्या? अब तुम इतने बदमाश हो, क्या बताएं? अच्छा देखो, तुम्हारी बात हम तुमको बता देते हो, तुम ताली पीटते हो, तुम्हें लगता है गुरुजी ने कैसा बता दिया। अरे ये मन की बात जानना हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात है क्या? बोलो। इसलिए हम हमेशा बालाजी से एक प्रार्थना करते हैं, हम किसी के मन की बात बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर जो समस्या लेकर दरबार में बैठा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज हमें इसी एकादशी को, दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को 15 साल दरबार की कृपा पाए हुए हो जाएगा। और दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया, लाखों लोग आए, लाखों लोग यहाँ पेशी करते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी नहीं जाओगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो क्या घर के कक्काए हनुमान जी है? तुम सोचो कि हम जाए और जातनु तुरंत एसी में बैठ भी मिलो, तुरंत परचाओ, तुरंत चमत्कार, ठटरी के बारे नक कटा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो इस बार अर्जी नहीं लगी, अगली बार लग जाएगी। अब तो बागेश्वर धाम पे बढ़िया नियम हो गया, टोकन नंबर एक साल में आते थे, बंद हो गए। अब क्या? अब तो जब हम रहते 3-4 घंटा रोज दरबार लगाते हैं, बिना टोकन नंबर का पता चले एक ही बार में नंबर आ जाए, 2 बार में 3 बार में आ ही जावे। तो जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। पर्चा के चक्कर में ना पड़ना, तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, जब जब विपत्ति और संकट आएगा, तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी और तुम्हें अनुभव भी होगा। जाओ, तुम्हारी विपत्ति में तुम अकेले नहीं रहोगे, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन मंदिर चल जाना और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस उसके बाद तुम्हारी जय जय होगी। तो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो सब लोग। हम दरबार शुरू करते हैं। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दान दक्षिणा नहीं देना। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम निःशुल्क रहेगा। क्यों? तुम हमारा परिवार हो और हम तुमसे दान लेने लिए नहीं बैठे, हम तुम्हारे दिल में हनुमान के लिए बैठे। हम चाहते तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान पूरी जिंदगी के लिए प्राप्त हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जो भी जानकारी लिया करो कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, पेशी मंगल की या शनिवार की। और घर में सब लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे, तुम नियम शुरू कर सकते हो और अपना काम भी करो। जब टाइम मिले महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार। पर्चा नहीं
पहुंचा देंगे भैया, ले लेंगे जाकर। अच्छा जो बताओ, सुबह से दर्शन हो गए तुम लोग ना? अच्छे से हो गए? भंडारों पालो नहीं पाओ बेटा, प्राण खा लो तो हम आए। हाँ, हमने भी नहीं पाओ तो उठ के जल्दी जल्दी चले आए, जब तो चाय अब रख रहे। हमने उधर लगवाए थे 3 सेट के कमरा, आज मैंने रेल को डब्बा बना था। तुम्हारी जय हो बेटा, हरो हमारी आत्मा कल्ला रही बेटा। रुपया लगो फ्री के नहीं आए बेटा, 1-1 रुपया जोड़ के मैंने लगवा। और अरे आ बेटा टूट जाए नेटे उनसे संक्रांत बरात सी नेटे आ जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, कना वजन कम कर दो। उतर आ बेटा, हरो उतर आ। बुढ़ापे में देखो तो लाल टी-शर्ट वालों बूढ़ो, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, देखो ऐसे दांत निकाल लो। कक्का होता रे आप बुढ़ापे में उधम न मचा। बता तो देखो तो मुस्कुरा रहा हूं महादेव, उतरेगा नहीं। बच्चों उस स्वच्छता अभियान शौचालय या भाई सीट निकल गया, नीचे आओ, नीचे आओ, उसमें मत बैठो। जो ना माने बड़ों की सीख लें, खबर क्या मांगे भी। उधर जाओ, बड़न की बात मानने आओ बेटा। सीताराम। तो हम बता रहे थे, लाइट चली गई थी, हम बता रहे थे कि जो भी जानकारी लेना कहाँ से लेना, कार्यालय से। हमारे नाम पे कोई दान मत देना। बागेश्वर धाम पूर्णतया निःशुल्क है, भारत का पहला दरबार है जहाँ पर दरबार भी निःशुल्क, अर्जी भी निःशुल्क और दोनों टाइम भंडारा भी निःशुल्क। भारत का पहला ऐसा दरबार है जहाँ की दान बेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च में यज्ञ होने, तैयारी अभी से शुरू हो गई और इस बार हम पता है 151 बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप गरीब परिवार है। और पहली बार, पिछली बार में तो सामान दो तो टीवी, फ्रिज, कूलर, डबल बेड। इस बार हमारे मन में इच्छा है हर बिटिया को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाए। तो आप लोगों का न्योता है, उसमें हम 3 दिन का दरबार भी लगाएंगे। फरवरी में दरबार बंद रहेगा क्योंकि हम तैयारी में रहेंगे, लेकिन यज्ञ में दरबार लगाएंगे, ठीक है। तो 1 मार्च से याद कर लो, कितनी तारीख से कौन कौन आएगा, पक्का? क्योंकि तुम्हारा धाम है, तुम्हें आना तो पड़ेगा, है ना? तो व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। आइयो, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से। धाम से जुड़ने वाले 3 प्रकार के लोग सावधान रहें। 1, आप कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ, लेकिन पैसे की दम पे वीआईपी के चक्कर में रौब दिखा के, जलवा दिखा के अगर तुम पर्चा बनवावे कहीं आ रहे या मिल बेटा अपनी ठटरी बढ़ाओ। हजारों गुरु हैं, उन लो जाओ। दूसरा पद, तुम किस पद पे बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र के कक्का बन जाओ। लेकिन आप सोचो कि हम बड़े पद पर हैं, हम डायरेक्ट मिलने भी इंतजार न करने पड़े, मेहनत न करने पड़े, तब तुम अपनी 2 ठटनी बढ़ाओ। क्यों? हमें बालाजी ने उनके लिए कृपा नहीं दी। जो एसी में बैठे हो, कार से चल करके आते हैं और फुरकते हुए चाय पान उलगते हुए आते हैं, उनके लिए हमें बालाजी ने सुना है। जिनका कोई नहीं है, पैदल चल करके आते हैं, किराया उधार उठा करके आते हैं, उनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने कृपा दी है। तो तीसरा सपोर्ट, अमीरों को तो लाखों गुरु है, हजारों गुरु है। जो अमीर है उनके तो घर पे गुरु आ जाते हैं, उनका कौन है? जो बेचारे जिनका कोई नहीं, तो किराया उधार उठा के आते, पैदल चल के आते, उनके तो बागेश्वर बाला ही चीज है ना। तीसरा सपोर्ट में किसी का लगाओगे। ये 3 चीजें धाम पर जुड़ने के पहले नोट कर लो।
और हम तुम्हें इतना वचन देते, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। तो जय सिया राम, जोर से बोलो। अब लो दरबार सुनो, नियम हमने बताई रहे, किसी को कोई संदेह नियम में है? नियम समझ आ गए? राम राम जपो सब जने। दूसरी बात एक और रहेगी, जिनका पर्चा बने, क्या बने, उन्हें पर्चा ध्यानपूर्वक पढ़ना, बात को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात हम बोले उसे समझना, गलत बोले तुरंत टोक देना, और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है? दूसरी बात, अपना नाम, अपनी समस्या दाम पर किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन सको, नहीं तो बिना छीले छोड़ा नहीं जाएगा। तो तुम बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, वीडियो डिलीट करवाओ, का हमारे हाथ में आदमी बना के डाल देते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप वही पूछना जो अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनाना है उसी किसी को। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे, नंदी आए बोले सरकार, सांप के बारात चली, शंकर जी बोले चलो, नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत तो ठीक उठाई साफ क्यों अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार, सांप के बारात चली, शंकर जी बोले चलो, नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत तो ठीक उठाई साफ क्यों अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार, सांप के बारात चली, शंकर जी बोले चलो, नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत तो ठीक उठाई साफ क्यों अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार, सांप के बारात चली, शंकर जी बोले चलो, नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत तो ठीक उठाई साफ क्यों अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार, सांप के बारात चली, शंकर जी बोले चलो, नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत तो ठीक उठाई साफ क्यों अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार, सांप के बारात चली, शंकर जी बोले चलो, नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत तो ठीक उठाई साफ क्यों अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार, सांप के बारात चली, शंकर जी बोले चलो, नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत तो ठीक उठाई साफ क्यों अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार, सांप के बारात चली, शंकर जी बोले चलो,
नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। हनुमान चालीसा नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार शाम के बारात चली। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को कहता। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत, नंदी आए बोले सरकार
शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत। नंदी आए बोले सरकार, सामने के बारात चल रही है। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को बैठ। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत। नंदी आए बोले सरकार, सामने के बारात चल रही है। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को बैठ। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत। नंदी आए बोले सरकार, सामने के बारात चल रही है। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई शुरू कर रहे हैं। सात देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को ये टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसी किसी को बैठ। शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत। नंदी आए बोले सरकार, सामने के बारात चल रही है। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत को ठीक उठाई ये भगवती है। आप यहाँ 11 दिन की अखंड ज्योति जला दो और तुम खूब भजन करो बेटा। जाओ। हाँ, पहले वो हनुमान चालीसा वाली बच्ची को भेजना है। कल्याण। कोई संदेह बेटा? बराबर आशीर्वाद। जाओ, तुम्हारे शरीर की भी पीड़ा ठीक रहे। अगला क्रम आ जाए। राम साधु जी